एवरीवन, हाय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को पूरे मस्ती के साथ। हमने प्रीवियस क्लासेस में कुछ चीजें समझी थी ग्रामर की, और आज की क्लास में हम उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि ग्रामर के जो बेसिक चीजें होती हैं, बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे टैकल किया जाए। और मेरी आशा है कि इन द प्रीवियस क्लासेस whatever the solutions and problems we discussed over here, you all paid attention on them. यदि फिर भी कहीं कोई क्वेश्चन है तो मैं फिर भी कहना चाहूंगा कि प्लीज 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 कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट मुझे बताते रहें, जिससे यह कि मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को मस्ती के साथ डेवलपिंग सक्सेस यूट्यूब चैनल पर। और इंग्लिश जो कि सबके लिए बहुत ही मेन इंपॉर्टेंट है, जो कि एक स्कोर बूस्टर है। और कुछ स्टूडेंट्स का मानना ही होता है कि सर इंग्लिश में ना थोड़ा सा लो फील करते हैं कभी कभार, क्योंकि हम आंसर्स की रियलिस्टिक को, आंसर्स की अप्रोच को जान नहीं पाते। तो दोस्तों, आप यदि इस क्लास में बने रहेंगे और काफी आप लेकिन उस सेशंस को लेते रहेंगे, तो मेरी गारंटी है कि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो जाएगी। लेकिन थोड़ा टाइम तो हर चीज को देना पड़ता है, तो प्लीज आप थोड़ा टाइम देने को। तो चलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ इस सेशन को शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। बिना देरी के स्टार्ट करेंगे आज की इस क्लास को नंबर 1 क्वेश्चन के साथ। और हां, ये क्लास दोस्तों केवल एक ही के लिए नहीं है कि कोई समझे कि नहीं भाई कोई एक तैयारी कर रहे हैं उन्हीं के लिए है। नहीं नहीं, ये क्लास उन सभी के लिए, चाहे आप सीयूईटी से बिलोंग करते हैं, कोई एग्जाम देते हैं, एसएससी, बैंकिंग या फिर एनडीए, सीडीएस, डिफेंस का कोई एग्जाम देते हैं, इवन देन एमबीए के लिए मैथ, जेड, स्नैप का एग्जाम देते हैं, तो उनके बेसिक्स को क्लियर करने के लिए प्लस एडवांस लेवल को क्लियर करने के लिए ये क्लास आप सबके लिए बहुत ज्यादा गेनफुल, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे स्पीड बूस्टर आज का नंबर 1 क्वेश्चन बिना देरी के हुए। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जल्दी से मुझे बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। व्हाट मस्ट बी द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ही फेल्ट सैड बिकॉज ही हैड ब्लेम्ड टू अदर्स मिसडीड्स। क्या आंसर होगा इसका? जल्दी पढ़िए और बताइए मुझे। कम ऑन, read the statement and then let me know. सेंटेंस सिंपल है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। आप he felt sad, उसे बड़ा ही दुख हुआ। he felt sad, उसे बड़ा ही दुख हुआ because, क्योंकि he had blamed to, उसने ब्लेम किया। भाई किसी को दुख नहीं होगा यदि कोई ब्लेम करेगा, उसको ब्लेम किया गया, यहां पे दिक्कत है। तो यहां पे had blamed नहीं होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए कि उसको ब्लेम किया गया, मतलब ही हैड बीन ब्लेम्ड। तो क्या कहीं ऑप्शन है ही हैड बीन ब्लेम्ड? जी हां, एग्जैक्टली। यहां पे आपके पास वॉज ब्लेमिंग, वॉज बीइंग या हैड ब्लेम्ड, सब गलत है। बट वन एंड ओनली बी ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। ही हैड बीन ब्लेम्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, गलतियां किसी और ने करी लेकिन खामियाजा किसी और को भुगतना पड़ा। तो यही सेंटेंस कहना चाह रहा है कि किसी और की गलतियों पर, मिसडीड्स का मतलब होता है गलतियां, मिस्टेक्स, किसी और की गलतियों पर उसको ब्लेम किया गया। तो पैसिव वॉइस यूज होगा, बी इज द राइट आंसर। इवन देन ई भी गलत है। नंबर 2, जल्दी से आ जाओ। द मैन वॉज इन अ स्पॉट हैविंग लॉस्ट मनी इन कार्ड्स। यहां पे इंप्रूवमेंट नहीं करना आपको, इसमें ये ध्यान रखें, ये ब्लू वाला जो दे रखा है इसको इंप्रूवमेंट नहीं करना, आपको बताना है कि इसका मीनिंग क्या होगा। वॉज इन अ स्पॉट का इस सेंटेंस में क्या मीनिंग है, इस फ्रेज का? ये फ्रेज है, द मैन वॉज इन अ स्पॉट। मैं यहां पे लिख देता हूं आपके लिए, दिस वन इज अ फ्रेज। द मैन वॉज इन अ स्पॉट, इंसान जो था स्पॉट में था, हैविंग लॉस्ट मनी इन कार्ड्स, जब वो कार्ड्स, ताश में, जुए में रुपए हार गया। तो कोई इंसान जब जुए में रुपए हार जाता है तो क्या होता है? बोरोड, परेशानी, वॉज ट्रबल्ड, दुख, वॉज इन ग्रीफ, हैज लेस कैश या वॉज इन डैट। तो देखिए ये तो गलत है, हैज लेस कैश, वॉज इन डैट या बोरोड। आपके पास केवल 2 ऑप्शन बचते हैं, एक है वॉज इन ग्रीफ, या तो उसको दुख होगा, या वॉज ट्रबल्ड, या वो परेशान होगा। तो सीधी सी बात है, जब कोई इंसान रुपया हार जाता है तो यार वो परेशान हो जाता है। मान लीजिए कोई बहुत अमीर आदमी जो रुपया हार गया तो उसको किसी प्रकार का दुख नहीं होता, हाँ ठीक है, लेकिन इंसान परेशान जरूर हो जाता है। तो वॉज इन अ स्पॉट का मतलब होता है वॉज ट्रबल्ड। इसका सही आंसर होगा वन एंड ओनली सी। नहीं पता प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लें, लिख लें इस फ्रेज को। नंबर 3 है, इन रेस्क्यूइंग द ड्रोइंग चाइल्ड, जो डूबता हुआ बच्चा है उसको बचाते समय, इन रेस्क्यूइंग, रेस्क्यू करने में जो डूबता हुआ बच्चा है उसको द विलेजर्स, विलेजर्स ने ऐड किया एक दूसरा पंख उस इंसान की कैप में। मतलब जिस बंदे ने बचाया था उस बच्चे को, उसकी कैप में एक अलग पंख क्या किया गया? ऐड किया गया। इन रेस्क्यूइंग द ड्रोनिंग चाइल्ड द विलेजर एडेड एनदर फेदर टू हिज कैप। ये फ्रेज है, अगेन, एड एनदर फेदर
इन समवन्स कैप। तो व्हाट इज दैट मीन, क्या मीनिंग होना चाहिए? इसका मतलब है कि किसी इंसान ने कोई अच्छा अचीवमेंट प्राप्त किया है। तो कहां है? वॉज गिफ्टेड अ प्रीशियस थिंग, कोई गिफ्ट नहीं दिया जाता। वॉज क्राउंड, नहीं, बिल्कुल गलत। मेड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट, जी हां, डी इसका सही आंसर जा रहा है। उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना उसको उस बच्चे को प्रेज किया गया, गलत है। वन एंड ओनली डी जो है वो सही आंसर है। क्यों? क्योंकि राइटर कह रहा है कि जिस इंसान ने बचाया उसको क्या किया गया, उसके फेदर, उसको एक फेदर लगा दिया गया, उसके मुकुट पे एक पंख लगा दिया गया, मतलब उसने एक नया अचीवमेंट प्राप्त कर लिया। इसलिए डी जो है वो सही आंसर हो। नंबर 4, द मैन टुक टू हिज हील्स व्हेन द वुमेन शाउटेड फॉर हेल्प। अगेन यहां नो इंप्रूवमेंट नहीं करना। ये आज की एक्सरसाइज जो है ये मिक्स है, इसमें कुछ इंप्रूवमेंट दे रखे हैं दोस्तों और कुछ प्रेज दे रखे हैं, तो आपको दोनों पे ध्यान देना है। द मैन टुक टू हिज हील्स, आदमी जो है वो अपनी हील्स उठा के भागा। व्हेन द वुमेन शाउटेड फॉर हेल्प, जब वो औरत चिल्लाई, किसके लिए? हेल्प के लिए। तो दोस्तों सही आंसर होना चाहिए टुक टू हिज हील्स का रैन अवे। कहां है? रैन अवे, सी इज द राइट आंसर। केवल कुछ और नहीं करना। फेल डाउन, डिसअपीयर्ड, किक्ड और हिड, बाकी सब गलत हैं। फिफ्थ, द बॉय बीट अबाउट द बुश व्हेन हिज मदर क्वेश्चनड हिज एब्सेंस। बच्चे ने घुमा फिरा के कोई बात कही जब उसकी मां ने उससे क्वेश्चन पूछे। तो भाई बच्चे ने क्या किया? बच्चे ने अपनी बात को घुमाया फिराया कि अरे यार वो ऐसा था मम्मी, ऐसा था, एक्चुअल में पता उस दिन ऐसा हो गया। मतलब मां कुछ और पूछ रही है, बच्चा कोई और आंसर दे रहा है। यही मतलब होता है बीट अबाउट द बुश का, घुमा फिरा के कोई बात कहना। तो कहां है भैया? अवॉइड टेलिंग द ट्रुथ, मींस सी जो है वो इसका सबसे सटीक आंसर हो। टोल्ड द ट्रुथ, हेजिटेटेड, वॉज नॉट क्लियर या वॉज क्वाइट, बिल्कुल गलत है। सी एग्जैक्ट आंसर होगा। नंबर 6, ही हेल्ड अ पार्टी व्हेन ही गॉट हिज बीए डिग्री। उसने पार्टी दी जब उसको अपनी बीए डिग्री मिल गई अपनी। तो भाई बीए डिग्री मिल गई, उसे बड़ा खुश हुआ वो कि यार मैं बीए पास कर गया, तो उसने इस बात की पार्टी दी। तो ही हेल्ड अ पार्टी, तो हेल्ड को हम लोग गेव से जानते हैं। हेल्ड कहिए या ही गेव अ पार्टी कहिए, दोनों का मतलब एक ही है। तो ये फ्रेज का मतलब हो गया गेव, तो बी जो है सही आंसर हो गया। बाकी ए, सी, डी और ई गलत है। यदि आप में से किसी को कुछ लगता है कि सर ये भी तो हो सकता है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं मुझे। नंबर 7, व्हेन द पुलिस ऑफिसर आस्क्ड यू योर सैलरी, जब पुलिस ऑफिसर ने तुमसे तुम्हारी सैलरी पूछी, यू प्रोवाइडेड रॉन्ग इंफॉर्मेशन, तो तुमने क्या किया? तुमने एक गलत इंफॉर्मेशन दी। हैवंट यू, क्या ऐसा नहीं था? तो भैया ये क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि सेंटेंस जिस वर्ब में है, जिस टेंस में है, क्वेश्चन टैग भी उसी टेंस में होता है। तो यहां पे क्वेश्चन टैग जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए, क्योंकि आस्क्ड में है। When the police officer asked you your salary, asked मतलब past indefinite, तो भैया ये प्रेजेंट परफेक्ट क्यों है? आप भी इसको पास्ट इंडेफिनिट बनाइए। तो यहां होना चाहिए था didn't you, और कहां दे रखा है ये? वन एंड ओनली बी ऑप्शन। दोस्तों बी ऑप्शन सही है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि सेंटेंस यदि पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में होगा। सेंटेंस यदि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट और फ्यूचर में होगा। यहां आस्क्ड जो है ये बता रहा है कि मैं पास्ट इंडेफिनिट में हूं, तो भाई फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट क्यों लगा रहे हैं क्वेश्चन? आप उसको पास्ट इंडेफिनिट ही बनाएंगे। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा बस। तो यहां पे होना चाहिए डिडंट यू, जो कि यहां पे है। हैव यू नॉट नहीं होगा, आंट यू नहीं होगा, डोंट यू नहीं होगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर। नंबर 8, आई शेल नॉट फॉरगिव यू फॉर हैविंग ब्रोकन योर प्रॉमिस। सभी को मालूम होना चाहिए, हमने पिछली क्लासेस में किया है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैविंग अपने साथ बच्चों क्या लेता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग ब्रोकन कहीं दे रखा है? जी हां, फिर से नंबर बी। आज बहुत सारे ऑप्शन बी ही हैं। विद हैविंग ब्रोक, हैविंग के संग ब्रोक नहीं आएगा। फॉर ब्रेकिंग अप बिल्कुल गलत है। बिकॉज ऑफ ब्रेकिंग अप गलत है। नो इंप्रूवमेंट गलत है। तो बी जो है वो वन एंड ओनली आपका सही आंसर होगा, हैविंग ब्रोकन। राइट, चलो नंबर 9 आ जाओ जल्दी से। Most unwillingly I agreed to go to Andaman and staying there for a month. Most unwillingly, unwilling का मतलब होता है अनिच्छुक होना, जब आपकी कोई इच्छा नहीं होती कोई काम करने की। तो most unwillingly, ज्यादातर अनिच्छुक होने पर I agreed, मैं अग्री हो गया, to go to, अग्री अपने संग टू लेता है और गो भी अपने संग टू लेता है, मतलब यहां पे कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, ये सही है। कहां जाने के लिए? अंडमान जाने के लिए, और स्टे करने के लिए वहां पे 1 महीने के लिए। तो सेंटेंस होना चाहिए नो इंप्रूवमेंट। ई जो है वो आपका सबसे सटीक आंसर होगा, बाकी आंसर गलत हुए। राइट, क्योंकि अग्री टू लेता है। नेक्स्ट, देयर हैव बीन अ स्पर्ट। दोस्तों
कभी भी सेंटेंस देयर से स्टार्ट होता है तो आप ध्यान रखें कि देयर कभी भी सब्जेक्ट का काम नहीं करता। तो सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद आने वाला वर्ड सब्जेक्ट होता है। अ स्पर्ट, अ स्पर्ट का मतलब होता है कलंक, दाग, धब्बा। ये सिंगुलर है तो यहां पे वर्ब भी सिंगुलर होनी चाहिए, ये हैव बीन नहीं हैज बीन होना चाहिए, क्योंकि अ स्पर्ट है और अ स्पर्ट सिंगुलर है तो ये सब्जेक्ट है इसका और इसकी जो वर्ब है वो फिर सिंगुलर होगी। तो सेंटेंस होना चाहिए देयर हैज बीन अ स्पर्ट इन द नंबर ऑफ केसेस ऑफ एट्रोसिटीज। जो नंबर ऑफ केसेस हैं बढ़ते हुए उनमें एक उछाल है अत्याचार के केसों में वुमेन के ऊपर ड्यूरिंग द लास्ट 3 months, इन बीते हुए 3 महीनों में। तो देयर हैज बीन अ स्पर्ट, एक उछाल दिखा गया है, तो एक उछाल अ स्पर्ट, देयर हैज बीन सिंगुलर फॉर्म। तो कहीं दे रखा है देयर हैज बीन, जी हां एग्जैक्टली, बी ऑप्शन आपका सबसे सटीक और सही ऑप्शन होगा। इट हैड बीन, देयर आर, देयर वर, नो इंप्रूवमेंट, सब वही याद है, वन एंड ओनली बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नंबर 11, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल स्टोरीज दैट हैव बीन टोल्ड सो फार। मेरे मुंह से सही आंसर भी निकल गया। आप लोगों ने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है, यदि उसके बाद कोई वर्ब आ रही है, फिर से रिपीट करूंगा, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद यदि कोई वर्ब आती है तो वो वर्ब उस रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग आनी चाहिए। यहां इस वर्ब का सब्जेक्ट जो है वो स्टोरीज है, और स्टोरीज क्या है, स्टोरीज प्लूरल है, जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होनी चाहिए, तो यहां हैज के प्लेस पे बच्चों हैव हो जाएगा। तो कहीं हैव दे रखा है, देयर हैव बीन टोल्ड, सी इज द राइट आंसर। यहां पे विच हैज बीन, द हैज बीन, दैट हैज बीन, विच आर टोल्ड, नो इंप्रूवमेंट, सब गलत हैं, सी इज द राइट आंसर, क्योंकि WH से पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। नंबर 12, ही डिसाइडेड टू लीव द जॉब क्वाइटली। दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, सेंस सही है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है द जॉब, और क्वाइटली यहां पे वर्ब के लिए आया है, वर्ब है लीव, तो इसलिए चुपचाप उसने छोड़ दी जॉब, उसने डिसाइड किया जॉब को चुपचाप छोड़ने का, ही डिसाइडेड टू लीव द जॉब क्वाइटली, ही इज द राइट आंसर, इसमें भी कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, एंड दैट्स नाइस। नंबर 13 एवरीवन, इफ वी हैड बीन वन मोर गुड बैट्समैन, इफ वी हैड बीन, यदि हम होते एक और अच्छे बैट्समैन, हम कैसे होते ये यार, हम तो जो हम हैं वो ही होंगे, हम यदि रखते अपनी टीम में एक अच्छा बैट्समैन, तो यहां पे इफ वी हैड बीन, क्योंकि हैड बीन का मतलब होता है होना, तो होने से तो यहां पे सेंटेंस की बात नहीं बनेगी। तो इफ वी हैड वन मोर गुड बैट्समैन, यदि हमारे पास एक और अच्छा बैट्समैन होता हमारी टीम में, तो वी वुड हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत गए होते। तो इफ वी हैड वन मोर गुड बैट्समैन, तो यहां पे होना चाहिए ए ऑप्शन, इफ वी हैड वन मोर गुड बैट्समैन, ए इज द राइट आंसर। सी वुड हैव बीन, डी वुड हैव हैड, बी और ई सब गलत हैं, ए इज द राइट आंसर, क्योंकि हैड का मतलब होता है कुछ रखना, मतलब पास्ट में हमने भी कुछ रखा होता, तो उसके लिए हम हैड का यूज करते। एक हैड दोस्तों हेल्पिंग वर्ब है शुरू वाला, और ये वाला हैड जो है ये मेन वर्ब है, इसको याद रखें। 14 कह रहा है नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन, मुश्किल से, नो सूनर का मतलब होता है मुश्किल से, हार्डली, मैं अभी स्टेशन पहुंचा ही था, देन की द ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन छूट गई, मतलब मेरे स्टेशन पहुंचते ही ट्रेन छूट गई, मतलब मुझसे बस कुछ सेकंड पहले ही छूट गई है। तो ये पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि जो काम एक काम से पहले हुआ, तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट में होता है, तो हैड डिपार्टेड शुड बी द राइट चूजन आंसर, ए इज द राइट आंसर रादर देन चूजिंग सी, डी, बी और नो इंप्रूवमेंट, ए इज द राइट आंसर, पास्ट परफेक्ट हैड डिपार्टेड। 15 ने कहा एज सून एज आई विल रीच बैंगलोर आई विल रिपे द लोन, ये आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि यदि सेंटेंस फ्यूचर में है तो दूसरा सेंटेंस फ्यूचर में नहीं हो सकता। अब इसको तो हम चेंज करेंगे नहीं, ये फ्यूचर में है विल, तो ये प्रेजेंट में होगा, क्योंकि फ्यूचर के संग कंडीशनल सेंटेंस में प्रेजेंट टेंस आता है, ना कि दोबारा फ्यूचर आता है। तो दोस्तों यहां से विल हट जाएगा, सेंटेंस होगा एज सून एज आई रीच बैंगलोर, और इसका मतलब होगा जैसे ही मैं बैंगलोर पहुंचूंगा आई विल रिपे द लोन, तो मैं लोन को चुका दूंगा। तो आई रीच आना चाहिए, बी इज द राइट आंसर, राइट। तो बाकी सब क्या हुए, गलत हुए। आ जाओ 16, द नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग विच इज पब्लिश्ड। ये सेंटेंस बोलने में गलत है। द नेशन वाइड सर्वे मतलब एक नेशनल तौर पे जो सर्वे हुआ, द नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप का कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ब्रॉट अप जो है ये ब्रिंग अप की फॉर्म है, ब्रिंग की फॉर्म है ब्रॉट, और ब्रिंग अप का मतलब होता है किसी का लालन पालन करना, जैसे मां और पिता हम लोगों को पालते हैं तो वो ब्रिंग अप कहलाता है। तो यहां पे सर्वे पालन थोड़ी ना कर रहा,
सर्वे पब्लिश कर रहा है कोई चीज, और पब्लिश करने की होती है ब्रॉट आउट, दिखाना। तो कहीं दे रखा है हैज ब्रॉट आउट, जी हां, सी इज द राइट आंसर। नेशन वाइड सर्वे हुआ जिसने दिखाया एक इंटरेस्टिंग फाइंडिंग को जो कि पब्लिश की गई, विच इज पब्लिश। तो यहां पे सी जो होगा सही आंसर होगा, बाकी ए बी डी और नो इंप्रूवमेंट गलत है। वन एंड ओनली सी जो है दोस्तों वो क्लियर। चलो 17 ने कहा इफ इंडियन पीपल आर यूनाइटेड, यदि भारतीय लोग संगठित हो, इफ इंडियन पीपल आर यूनाइटेड, तो दिस नेशन, ये जो नेशन है, कैन बिकम अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ, ये जो नेशन है ये बन सकता है क्या, एक सोर्स बन सकता है, किसका, दिखाया जा सकता है इसको किसकी तरह, स्ट्रेंथ, कि भैया ये जो है ये एक स्ट्रेंथ का सोर्स है, ये एक शक्ति पावर दिखाता है फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरे संसार के लिए, क्योंकि भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के कुटुंब जातियां हैं, और यदि ये पूरा एक सोर्स बन जाए स्ट्रेंथ का, तो लोगों के लिए, पूरे विश्व के लिए बड़ा आश्चर्यचकित होगा, और उसके लिए एग्जाम्पल होगा पूरे विश्व के लिए। तो कैन बिकम अ सोर्स ऑफ, बिल्कुल सही है, सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों, इज द राइट आंसर। इफ इंडियन पीपल आर यूनाइटेड द नेशन कैन बिकम अ सोर्स ऑफ, कैन बिकम, कैन मुडाल है, मुडाल के संग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है, बिल्कुल ठीक है, अ सोर्स ऑफ कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है। कुड बिकम, कैन बिकम, रिसोर्सफुल फॉर, ना, बी और डी सब गलत है, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों 18, ऑल देयर एफर्ट्स वर डायरेक्ट, पैसिव वॉइस बनेगा, पैसिव वॉइस में वेयर के संग थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए, उनके सारे एफर्ट्स जो हैं उनको डायरेक्ट इशारा किया गया, उनको दिखाया गया प्रमोट करने के लिए हार्मनी को अमंग वेरियस ग्रुप्स ऑफ पीपल, कहां पे, जितने भी लोगों के ग्रुप्स थे उनमें, तो ऑल देयर एफर्ट्स वेयर डायरेक्टेड टू होना चाहिए, पैसिव वॉइस यूज होगा, कहीं दे रखा है वेयर डायरेक्टेड टू, जी हां एग्जैक्टली दोस्तों, डी इज द राइट आंसर। फिर से मैं रिपीट करूंगा ऐसा आंसर क्यों हुआ, ऑल देयर एफर्ट्स, उनके सारे एफर्ट्स क्या किए गए, डायरेक्ट किए गए, मतलब भेजे गए, दिखाए गए, शो किए गए, तो किसी के द्वारा किए गए होंगे, पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में वॉज वेयर के संग वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो बाकी क्या हुए, वर डायरेक्टेड एट नहीं आता, हैव नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, डी इज द राइट आंसर। सेकंड लास्ट आज का, व्हाट डिड हैपन देयर इन फर्स्ट प्लेस इज नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, सेंटेंस व्हाट से स्टार्ट है लेकिन लास्ट में फुल स्टॉप है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, और जब सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो सीधी सी बात है यहां व्हाट के बाद डिड नहीं आएगा, क्योंकि जब क्वेश्चन मार्क होता है तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं WH फैमिली के बाद, यदि क्वेश्चन मार्क नहीं होता है तो WH फैमिली के बाद सीधी वर्ब आती है, तो होना चाहिए व्हाट हैपेंड देयर इन फर्स्ट प्लेस, क्योंकि डिड है, पास्ट एंड डेफिनेट है, तो वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज करिए, डिड का यूज नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन नहीं है ये। व्हाट हैपेंड देयर इन फर्स्ट प्लेस मतलब पहले प्लेस पे क्या हुआ, पहले स्थान में क्या हुआ, ये कोई कंसर्न का मामला नहीं है, इस बात को मत सोचो। तो व्हाट हैपेंड देयर इन फर्स्ट प्लेस कहीं दे रखा है, बी इज द राइट आंसर, व्हाट हैपेंड, बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, ए सी और डी और नो इंप्रूवमेंट गलत है। एंड द लास्ट फॉर टुडे 20, द स्पीकर हाईलाइटेड द कंट्रीब्यूशन, स्पीकर ने हाईलाइट किया कंट्रीब्यूशन को, जो कंट्रीब्यूशन दिया गया ऑफ वुमेन का फॉर ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंज। दोस्तों फॉर ब्रिंगिंग अबाउट कुछ नहीं होता, इन ब्रिंगिंग अबाउट, डी इज द राइट आंसर। इन ब्रिंगिंग अबाउट का मतलब क्या होता है कि जो औरतें एक सोशल चेंज में भागीदार हुई हैं, जिन्होंने सोशल चेंज लाया है, उनके बारे में बात की जा रही है। तो फिर से देखेंगे, द स्पीकर हाईलाइटेड, स्पीकर ने हाईलाइट किया उस कंट्रीब्यूशन को ऑफ वुमेन, वुमेन के कौन से, ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस, तो ऑफ ब्रिंगिंग नहीं, किसमें उसने हाईलाइट किया, इन ब्रिंगिंग अबाउट। इन ब्रिंग अबाउट का मतलब क्या होता है, इन ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है सामने शो करना, सामने लाना, किसके बारे में, सोशल चेंजेस के बारे में। तो इन ब्रिंगिंग अबाउट सोशल चेंजेस, डी आंसर हो गया, ए सी और बी और नो इंप्रूवमेंट गलत है। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि आप सबको क्लियर हुआ होगा। फिनिश करते हैं आज की इस क्लास को। कुछ चीजें इंग्लिश में ऐसी होती हैं दोस्तों जो फिक्स होती हैं, जैसे लास्ट वाला सेंटेंस था, उसका फ्रेज है इन ब्रिंगिंग अबाउट, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी और याद रखनी। बाकी व्हाटएवर द क्वेश्चन यू हैव, योर क्वेश्चंस आर मोस्ट वेलकम हियर। आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं क्या क्वेश्चन है, सो दैट आई कैन कम टू यू और मैं आपको प्रॉपर आंसर के संग सेटिस्फाई कर सकूं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। वीडियो को लाइक जरूर करें और मस्ती से मुझे बताएं क्लास आपको कैसी लगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।